स्वच्छ भारत अभियान को लेकर अधिकारी मुस्तैद होने की बात करते हैं। साफ सफाई को लेकर खुद प्रधानमंत्री भाषण देते नजर आते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो हकीकत कुछ और ही नजर आएगी। इसकी एक बानगी देखने को मिली अलीराजपुर में, जहां स्वच्छता के नाम पर सिर्फ कचरा वाहन ही शहर में घूमता नजर आता है। सफाई के लिए कुछ खास कोशिशें नहीं की जा रही हैं। पूरा नगर गंदगी से भरा पड़ा है। बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। इतना ही नहीं, कलेक्टर कार्यालय और नगर पालिका परिसर में भी जंग लगी गाड़ियां और भारी मात्रा में कबाड़ देखा गया। चलिए अब आपको उस तस्वीर से रूबरू करवाते हैं, जिसे देखकर शायद आप खुद चौंक जाएं। स्वच्छता अभियान की बात तो और है, पूरे नगर में नालियां और चैम्बर तक खुले पड़े हैं, जो हादसों को दावत देने के लिए काफी हैं, जिनकी शिकायत अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो डॉन बॉस्को रोड है और आए दिन यहाँ से हादसे होते रहते हैं, और सरिये भी आप देख रहे हो निकले हुए हैं, ये है सब, तो आए दिन लगती रहती है सभी बच्चों को। कल भी एक बच्चा गिर गया था, 2 बार मोटरसाइकिल वाले गिर चुके हैं, एक बार एमपीवी के डी साहब भी यहाँ पे गाड़ी लेकर गिर चुके हैं। तो नगर पालिका कोई सूद नहीं ले रही है। आपके माध्यम से बता रहे हैं हम आपको। रात्रि के समय ये है कि इसमें वेपर लैंप में जो स्ट्रीट लाइट है वो CFL है। CFL जो कम उजाला देती है और आए दिन चोरी वगैरह होती रहती है। बच्चे को भी परेशानी हो रही है खेलने। टर्निंग रोड है, बच्चों को कभी हादसे में कहीं हो जाए, क्या हो जाए। मैंने नगर पालिका में कई बार मतलब इसके बारे में शिकायत करी, पर उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और वहाँ पे नाली निर्माण के लिए भी मैंने कई बार बोला, लिखित में भी दिया है, और उसके बाद भी वो लोग आए नहीं, एक भी बार देखने के लिए भी नहीं आए मतलब। और उसके आए दिन लाइट बंद रहती है और पूरा खंबा ऐसा हो रहा है कि कभी भी हादसा हो सकता है वहाँ पे। उसके बारे में भी मैंने लिखित में दिया था और उनको कई बार फोन लगाए, पर उन्होंने कोई फोन भी नहीं उठाते और कहीं मतलब बोले हाँ आते हैं, बाकी वो कोई कार्रवाई उन्होंने कहीं नहीं की। तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। एक और स्वच्छता अभियान का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वच्छता के नाम पर रहवासियों के साथ ये मजाक। ये तस्वीरें आचार्य मंदिर के करीब की ही हैं, जहां पुल पर भी कचरे का ढेर जमा है। पास में ही गरीबों की झुग्गियां भी हैं। गंदगी की वजह से इन लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इन हालातों में भी विकास की जगह राजनीति हो रही है। नगर पालिका कांग्रेस की परिषद है और कांग्रेस परिषद ने पक्षपातपूर्ण तरीके से भारतीय जनता किया है। हम लोगों ने अपनी जो वार्ड की समस्या थी वो कई बार अध्यक्ष और परिषद को बताई, पर उन्होंने नजरअंदाज कर दी उसको। विरोध तो हम हमेशा बैठक में, पिछली परिषद की बैठक से हम बहिष्कार करके भी आए हैं कि पक्षपातपूर्ण तरीके से वो चाहे जो एजेंडा नगर पालिका पास करती है, हमने उसका विधिवत विरोध दर्ज किया और बैठक से बहिष्कार किया। नगर पालिका में कांग्रेस काबिज है, जाहिर है भाजपा उंगली उठाएगी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि हर कोई यहाँ सवाल क्यों खड़े कर रहा है। जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों का यही कहना है कि विकास के नाम पर धोखा किया जा रहा है। गंदगी और गड्ढों से पूरा नगर फटा पड़ा है। नगर पालिका अध्यक्ष पर सफाई कर्मचारियों से निजी काम करवाने का आरोप लग रहा है। हमारा जो नगर पालिका प्रेसिडेंट है, उन्होंने नगर पालिका के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को, जो सफाई कर्मी हैं, उनको अपने निजी कार्यों में लगाया हुआ है, उनको खेती करना सिखा दिया गया है। अब हालात इतने बुरे हैं कि एक तरफ 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी उनके घर काम कर रहे हैं, कई कर्मचारियों को सरकार के विभिन्न कामों में, जैसे आज आनंदम का कार्यक्रम था, उसमें लगा दिया गया। इसलिए निश्चित तौर पर अलीराजपुर शहर में सफाई की व्यवस्था में काफी कमी आ रही है, और चाहकर भी सफाई कर्मचारी बेहतर तरीके से शहर को साफ स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं, और निश्चित तौर पर कई वार्डों में काफी दयनीय हालत है सफाई की। नगर पालिका की स्वच्छता अभियान की स्थिति तो अभी बहुत अच्छी है। नगर उदय, भारत उदय का जो
शासन द्वारा चल रहा है, उसमें भी सभी कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई है। और इसके पहले भी हम नगर पालिका के द्वारा साफ स्वच्छ बनाने के लिए हम हमेशा कर्तव्य है। हो सकता है साहब के चौमो साहब के पास आवेदन आया होगा, वो मुझे जैसे अवगत कराएंगे मैं इस काम को जरूर पूरा करूंगी। वार्ड वाइज कैंप मैंने लगवाए थे, पूरे 18 वार्ड कैंप लगवाए हैं। वहाँ से हर जनता की जो समस्या सुनी गई है उनका हमने शासन को पूरा प्रस्ताव बना के ने प्रपोजल भेज दिया है। जैसे शासन से हमको राशि प्राप्त होगी हम हर वार्ड का काम चालू कर देंगे, इसमें कोई देरी नहीं होगी, ये मेरा लक्ष्य है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। जनप्रतिनिधि ही जब विकास कार्यों की जगह एक दूसरे पर आरोप लगाने बैठ जाएं, तो जनता की सुनने वाला कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन किसी को इसकी सुध नहीं। फिलहाल अब देखना होगा कि अलीराजपुर की आम जनता को राहत आखिर कब तक मिल पाती है और कब लोगों की परेशानियों का समाधान होगा। IND 24 के लिए अलीराजपुर से गोविंदा गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो अलीराजपुर की तस्वीरें तो आपने देख ही ली। एक और पूरे नगर में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका अध्यक्ष पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। जिम्मेदार खुद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो कैसे होगा नगर का विकास और कैसे बदलेगी तस्वीर, ये एक बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोविंदा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। गोविंदा, कैसे देखा जाए जनप्रतिनिधियों तक शिकायतें हैं, तस्वीरें इतनी ज्यादा हैं और गंदगी भी इतनी ज्यादा है कि अगर आंख बंद करने की बात भी कही जाए तो भी अगर गंदगी का आलम देखा जाए तो उसकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि लोगों को पता चल रहा होगा कि सफाई की बेहद जरूरत है। ऐसे में नगर साफ करने की बात क्या सिर्फ कचरा वाहन चलाने से पूरी हो सकती है? नाज़नीन, बताना चाहूंगा कि नगर पालिका के स्वच्छता अभियान को मूर्त रूप देने के लिए बहुत प्रयास किए जाने की रिवायत की जाना थी, किंतु अलीराजपुर नगर पालिका चूंकि कांग्रेस की परिषद है, किंतु और स्वच्छता अभियान जो है मुख्य रूप से भाजपा के केंद्र और राज्य सरकार की देन है, जिसके कारण कहीं न कहीं इस स्वच्छता अभियान को सिर्फ औपचारिकता पूरी कर खत्म करना, इतिशी करने की हिमायत अलीराजपुर में नजर आ रही है। अलीराजपुर में जिस तरह से आप जनता ने स्क्रीन में अभी देखा है कि SDM का निवास जहाँ पर है, जहाँ पर नगर पालिका के CMO का निवास है, जहाँ पर नगर पालिका के अन्य कई कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर है, उस गली में भी सुबह से शाम तक कचरा पड़ा हुआ रहता है। वहीं नगर पालिका जिसके अंदर नगर पालिका के परिसर में ही पुराने कचरे के वाहन, जंग लगे वाहन और कई भारी मात्रा में कचरा वहाँ पर मौजूद है। नगर पालिका CMO, अध्यक्ष और कई पार्षदगण वहाँ पर बैठते हैं। लेकिन गोविंदा, कितना जायज माना जाए यहाँ पर पार्टी वर्ग से अगर बांट कर काम कराया जा रहा है, क्योंकि जनता ने जनप्रतिनिधि को चुना है अपनी जरूरत के लिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी हो सके उसके लिए राशि भी खर्च की जा रही है। ऐसे में अगर यहाँ पर पार्टी के हिसाब से काम किया जाएगा तो क्या लगता है कि ये तस्वीर कभी बदल सकती है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये स्थिति बदलना संभव नजर नहीं आ रही है। हालांकि नगर में विकास कार्यों को लेकर परिषद ने कई विकास कार्य किए हैं, किंतु कई कार्यों में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगे हैं। हाल ही में आज मंगलवार को जनसुनवाई में ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण और प्रशिक्षण पर भारी बिजली का आरोप लगाते हुए करोड़ों रुपए के घोटाले का जनसुनवाई में नगर पालिका के ही उपाध्यक्ष ने आवेदन दिया है, कलेक्टर को जांच की मांग करी है। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो धांधलियां और भ्रष्टाचार की चीजें सामने आ रही है, ये नगर पालिका के परिषद के ही गोविंदा, धांधली और भ्रष्टाचार की बात अगर की जाएगी, उसके लिए जांच बिठाने की बात कही जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया जाएगा जनप्रतिनिधि और बड़े अधिकारियों की तरफ से। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें गंदगी से जुड़ी हुई हैं, जो आलम अलीराजपुर में दिखाई दे रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है नगर पालिका अध्यक्ष का? क्या यहाँ पर लोगों की कमी बताई जा रही है, स्टाफ की कमी का हवाला दिया जाता है? क्यों आखिर ये तस्वीर बरकरार है? जी बताना चाहूंगा कि नगर पालिका अध्यक्ष तो उन्होंने स्वच्छता अभियान की स्थिति को अलीराजपुर में बेहतर स्थिति बताई थी, किंतु नगर पालिका के उपाध्यक्ष विक्रम सेन ने जो आरोप लगाया था उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा था कि नगर पालिका के सफाई कर्मी नगर पालिका अध्यक्ष के घर पे निजी काम कर रहे हैं, जिसके चलते स्टाफ समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और वो सफाई अभियान नहीं कर पा रहा।
सफाई अभियान पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। जी चलिए गोविंदा, इस पर हम बात करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे निजी काम हैं जहां पर सरकारी कर्मचारियों को व्यस्त रखा जा रहा है और इस बात में कितनी सच्चाई है, जिम्मेदारों से भी जवाब लेंगे। अलीराजपुर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ पूरा नगर गंदगी से पटा हुआ है, लेकिन नगर पालिका की अगर बात की जाए उनका कहना है बेहतर काम किया जा रहा है। आखिर कैसा किया जा रहा है बेहतर काम, इस पर जिम्मेदारों से करेंगे चर्चा, लेंगे जवाब। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे सहयोगी गोविंदा हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंदा, आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने जिम्मेदारों से चर्चा की उनका क्या कुछ कहना था? अगर देखा जाए तस्वीरों में कलेक्टर कार्यालय में गंदगी दिखाई देती है, नगर पालिका में यहाँ पर गंदगी का अंबार है, ऐसे में सफाई की बात करना कितना जायज मालूम पड़ता है? जी बताना चाहूंगा कि वर्तमान में वास्तविक रूप में सफाई अभियान के नाम पर सिर्फ नगर में जो कचरे के वाहन है उनको घुमाया जा रहा है और उन्हीं के माध्यम से कचरे को एकत्रित करने की कवायद की जा रही है। इसके सिवाय लगभग सभी चीजें जो है शून्य बट्टा सन्नाटा नजर आ रही है। तो क्या कहते हैं अधिकारी? अगर कलेक्टर महोदय से आपकी चर्चा हुई हो, उनका क्या कहना है इस विषय में? क्योंकि जनता तो परेशान है, वो शिकायतें कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि क्या कुछ कहते हैं? जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की है, अधिकारियों से भी चर्चा की है, सभी ने सिर्फ कार्रवाई और दिखवाने के सिवाय गोविंदा, आप हमारे साथ बने रहिए। विक्रम सेन हमारे साथ जुड़ गए, नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं, स्वागत है। विक्रम जी, अलीराजपुर की बात कर रहे हैं हम, जहां पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। आखिर नगर पालिका किस तरह का काम कर रही है? क्या सिर्फ कचरा वाहन घुमाने से नगर साफ हो जाएगा? वास्तव में अलीराजपुर नगर पालिका परिषद मध्य प्रदेश का सबसे वरिष्ठ नगर पालिका परिषद है। यहाँ पर स्वास्थ्य की जितनी भी योजनाएं चल रही है जी, काफी जबरदस्त तौर पर धांधली हो रही है और हमारे यहाँ जो लगभग 100 से ज्यादा सफाई कर्मी है, उसमें से 15 से 20 नगर पालिका अध्यक्ष के निजी कामों में लगे रहते हैं, उनके खेतों में काम करते हैं। हमारे यहाँ के सफाई कर्मियों को उन्होंने खेती करना सिखा दिया है, इसलिए भी काफी बड़े पैमाने पर सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आज ही ने एक स्वच्छता मिशन में जो धांधली हुई, 350 शौचालयों के निर्माण का पैसा नपा अध्यक्ष और सीएमओ द्वारा दे दिया गया, जबकि 200 से भी कम शौचालय बने हैं। उसी में अभी जस्ट शिकायत करने जस्ट शिकायत ही की है मैंने। लेकिन इससे पहले ये शौचालय के भ्रष्टाचार की शिकायत तो आपने की है विक्रम जी, लेकिन जो लोग सरकारी कर्मचारी होने के बाद यहाँ पर खेतों में काम कर रहे हैं, क्या इस मामले को भी आपने आला अधिकारियों तक पहुँचाया है? कई बार पहुँचाया। जिला प्रशासन न जाने क्यों इस लिए दबता है। यहाँ के जो जिला अधिकारी है, जिला विकास अभिकरण, तो उनके लोग क्यों काम नहीं करते हैं। कई बार मैंने कलेक्टर से खुद दी है शिकायत। आज हमारे यहाँ नवागत कलेक्टर है गणेश शंकर जी मिश्र, उनको भी मैं शिकायत कर रहा हूँ। अब ये देखता हूँ कि ये नवागत कलेक्टर क्या करते हैं। विक्रम जी, आपने कहा कि करीब 100 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत है नगर पालिका में, कुछ 10 से 15 लोग जो हैं वो खेत में काम करने के लिए वहां पर लगाए गए, उन्हें खेती का काम सिखा दिया गया। लेकिन अगर बाकी बचे कर्मचारियों की बात की जाए तो क्या वो नाकाफी पड़ रहे हैं? यहाँ पर साफ सफाई को लेकर अगर लोगों की जागरूकता की बात की जाए, वो तस्वीर भी नहीं दिखाई देती। चैम्बर खुले हुए हैं, नालियां पटी हुई हैं, ऐसे में बच्चों के खेलने संबंधी लाइटों की भी ठीक व्यवस्था नहीं है, तो बहुत सारी कमियां हैं। तो क्या ये माना जाए कि 15 लोगों के वहां पर बिजी होने की वजह से इन कामों में रोड़ा बन जाए? बिल्कुल, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका सीएमओ तथा अकाउंटेंट देवड़ा द्वारा जिस तरीके से जबरदस्त हर काम में, हर खरीदी में भ्रष्टाचार खुलेआम किया जा रहा है। यहाँ तक कि नपा के जो बजट है उसको भी इंदौर नगरीय प्रशासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था, उसके बावजूद धड़ल्ले से लेनदेन, वित्तीय लेनदेन किए जा रहे हैं। तो जो निचले कर्मचारी है वो भी अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नपा अध्यक्ष उनके राज में वो किसी भी तरह से उनको कोई डर नहीं है, बेवकूफ है। क्योंकि कोई शिकायत अगर करता भी है नहीं तो पार्षद क्या कहते हैं? पार्षद किसका समर्थन कर रहे हैं? क्या पार्षदों ने इस मामले को उठाया है? कभी बातचीत की गई है कि आखिर गंदगी लगी हुई है, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जनता शिकायत कर रही है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, उसका भी कोई रिजल्ट निकलता दिखाई नहीं दे रहा। आपका कहना है जिला प्रशासन सुनता नहीं है, ऐसे में क्या और ऊपर जाके शिकायत करने की जरूरत है, लिखित आवेदन देने की जरूरत है? क्या कुछ किया जाएगा ताकि ये तस्वीर बदली जा सके? आप एक बात सुनकर हैरत अंगेज रह जाएंगे कि अलीराजपुर नगर पालिका में अब 3 सीएमओ के साथ जबरदस्त मारपीट हो चुकी है। पूर्व जो 3 सीएमओ रहे हैं, तो नपा अध्यक्ष के भ्रष्टाचार में उन्होंने
जबरदस्त सहयोग किया, और जब सहयोग नहीं किया गया तो उनके साथ बड़े बुरे पैमाने पर मारपीट की गई। नपा की मारपीट की गई, नपा अध्यक्ष के घर बुलाकर नपा अध्यक्ष के घर के पास मारपीट की गई। अलीराजपुर 93% ट्राइबल इलाका है और नपा अध्यक्ष जो है बाहुबली परिवार की है। 1.5 मर्डर पर डे एक समय यहाँ होते थे, इसलिए इस इलाके आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त महेश पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है महेश जी। महेश जी, अलीराजपुर की हम बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए नगर पालिका जो काम कर रही है वो नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि गंदगी का अंबार लगा हुआ है अलीराजपुर नगर में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसकी कमी मानते हैं आप? मैडम, अंबार तो नहीं लगा हुआ अलीराजपुर। आप देखो पूरा सर्च अभियान है, पूरे गाड़ियां चल रही है, सब चल रही है। ये जो भी आरोप लगाया झूठा है, आपको अब तपास कर लो। अलीराजपुर नगर में एक टीम पहुंचाओ, कहाँ पे गंदगी वाला है वो आप बता दें पहले तो। आप महेश जी ये कहना चाहते हैं कि गंदगी अलीराजपुर में नहीं है? हाँ, पहले सब स्वच्छ अभियान पूरा डोर टू डोर गाड़ियां चल रही है। सफाई अभियान पूरा मतलब पूरा नगर पूरा सफाई अभियान मतलब पूरा नगर हो रहा है अभियान में। अगर कहीं बता दे कि यहाँ पे है तो बता दे जो आरोप लगाने वाला। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अलीराजपुर की तस्वीर गंदगी में बिल्कुल नहीं नजर आती? वहाँ पे सब कुछ बेहतर है, सफाई बहुत जोरों पर चल रही है और स्वच्छ भारत अभियान जो है उसका भी काम जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। आप ये कहना चाहते हैं महेश जी? अभियान के तहत पूरा नगर साफ सुथरा है। आप कौन से इलाके में रहते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे? मैं वार्ड क्रमांक 18 में। और आपको लगता है कि सिर्फ अगर आपका इलाका साफ हो, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो बाकी तस्वीरें भी साफ ही नजर आती हैं? अगर देखा जाए चैम्बर खुले हैं, नालियां यहाँ गंदगी से अटी पड़ी हैं, कलेक्टर कार्यालय में गंदगी, खुद नगर पालिका में भी खंडर हो चुकी या कंडम हो चुकी जो गाड़ियां हैं वो रखी हुई हैं। आपको लगता है कि वो सफाई का एक हिस्सा है? पूरा नगर में 18 वार्डों में पूरा सफाई चल रही है। कोई स्वच्छ अभियान का पूरा जोर शोर से यहाँ चल रहा है नगर में। चलिए, हमारे साथ इस वक्त विक्रम सेन जी बने हुए हैं। विक्रम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महेश जी का कहना है अलीराजपुर बहुत साफ सुथरा है। नगर उदय अभियान में जो 6 गाड़ियों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसमें से 3 कचरा गाड़ियों को पूरी तरीके से लगाया गया है। अलीराजपुर का टेस्टिंग ग्राउंड नरक जैसा प्रतीत होता है। आप देखे, ठीक है, कुछ वार्डों में सफाई है, वैसे भी अलीराजपुर में साफ सफाई और नाली व्यवस्था प्राचीन समय से ही बहुत अच्छी रही है। ड्रेनेज की व्यवस्था बहुत पहले से सही है, परंतु वास्तव में कई वार्डों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। कई जगह हमारे सहयोगी गोविंदा भी हमारे साथ है। गोविंदा, आपने महेश जी की बात सुनी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने जिस जगह का जिक्र किया है उसकी कैसी तस्वीर है, आप बताइए। गोविंदा जी, बताना चाहूंगा नाज़नीन की बोरखड़ जिस क्षेत्र में माननीय महेश पटेल जी का निवास है, महेश पटेल जी की पत्नी जो सेना पटेल जी है, नगर पालिका के अध्यक्ष भी है। बताना चाहूंगा लगभग बहारपुरा का जो इलाका है, बोरखड़ का जो इलाका, वो तो पूरी तरह से साफ सुथरा नजर आता है। वहीं हम बात करें वार्ड क्रमांक 4 की जो सीमा शारदा, जहाँ पर कांग्रेस के पार्षद है, उनके निवास के ठीक पीछे ही भारी मात्रा में कचरा पड़ा हुआ है। नगर के मध्य जो पाला जो है आचार्य मंदिर के पास में, वहाँ पर कई झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं। वहाँ पर भी नगर पालिका के कर्मचारी, हालांकि इस मामले में नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने कर्मचारियों को निर्देश दिए थे कि वहां पर कचरा ना डालें, बावजूद इसके नगर पालिका के कर्मचारी पूरे नगर का कचरा जो है। हमारे साथ बने रहिए। प्रभारी सीएमओ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका जी। अलीराजपुर की सर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफी वार्डों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नगर पालिका ठीक से काम नहीं कर रही, एक दूसरे पर जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अभी विगत 1-2 माह से ही मैं प्रभार में हूँ। इसके पूर्व सीएमओ थे, पूर्णकालिक रूप से कार्यरत थे। मैं वर्तमान में एक तहसीलदार भी हूँ और साथ ही साथ मेरे पास सीएमओ का प्रभार भी है। जी जी। मेरे आने के बाद एक नगर उदय अभियान भी चल रहा है। हम निश्चित रूप से शासन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और आपको लगता है खतेड़िया साहब की कोशिशें भले की जा रही हूँ, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं? क्योंकि अगर कुछ वार्डों में सफाई दिखे और बाकी जगह गंदगी का अंबार हो, जनता परेशान है, वो खुद ये कह रहे हैं कि नालियां साफ नहीं होती, कचरा वाहन घुमाए जरूर जाते हैं लेकिन प्रॉपर वे में वो भी काम नहीं करते, तो क्या इन सब के बाद ये कहा जाए कि अभियान में तेजी आ पाएगी?
नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई आया नहीं है। एक जरूर आया था जिसमें नगर पालिका द्वारा कोई कचरा फेंका जा रहा है उनकी निजी जमीन पर, तो उसमें 2-3 साल से मेरे ख्याल से वो कचरा फेंका जा रहा था। जी। और उन्होंने आवेदन दिया था, तो मैंने उसका एस्टीमेट बनाने के लिए दिया है कि उस कचरे को उठाने में ट्रेंचिंग ग्राउंड। आपका कहना है कि आपको सिर्फ 2 माह ही हुए अभी प्रभार संभाले हुए। हमारे साथ विक्रम जी बने हुए हैं। विक्रम साहब, आपने क्या शिकायत की है? 2 माह का समय तो हो गया है खतेड़िया साहब को यहाँ पहुंचे हुए, उनका कहना है शिकायत नहीं पहुंची किसी तरह की। वास्तव में खतेड़िया साहब को मैंने खुद ने काफी सारी शिकायतें की है। खतेड़िया साहब यहाँ पर प्रभारी सीएमओ है, तहसीलदार का चार्ज है, अलीराजपुर का सोंडवा तहसील का चार्ज है। उनको सब मालूम है कि अलीराजपुर नगर पालिका परिषद सबसे भ्रष्ट नगर पालिका परिषद है, वो सब जानते हैं। इनसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर 10 से 15 कर्मचारी नफाध्यक्ष के यहाँ काम कर रहे हैं। शौचालय में 250-200 से कम बने हैं और 150 से ज्यादा का पेमेंट हो चुका है। इनको सारी जानकारी है। आपने सवाल पूछ लिया, हम जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है। खतेड़िया साहब, यहाँ पर विक्रम सेन साहब हैं, उपाध्यक्ष है नगर पालिका अलीराजपुर के। उनका कहना है शिकायतें आप तक पहुँचाई गई हैं, खुद वो पहुँचा चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, शिकायत वो एक शौचालय के निर्माण को लेकर और उसके पेमेंट को लेकर जरूर आई थी और उसके संबंध में मैं जांच करवा रहा हूँ। मुझे वरिष्ठ अधिकारियों से भी उस आशय के निर्देश मिले हैं कि शौचालय का जो निर्माण हुआ है उसका पेमेंट हुआ है, क्या विधिवत हुआ है, तो मैं उसका परीक्षण करा रहा हूँ। क्योंकि वो नस्तिया इंदौर में डीडीए कार्यालय में पड़ी है और उसको विशेष वहाँ हस्ते मैंने लेने के लिए भेजा। जांच पूरी हो सकती है अगर एक टाइम लेकर चला जाए कि कुछ दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, कब तक जांच पूरी हो पाएगी? ये जांच का विषय है और जांच के विषय में पेमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। इसको मैं दिखवाऊंगा और अतिशीघ्र इसका जांच का अंतिम बिंदु पर पहुंचूंगा मैं। चलिए, उम्मीद करते हैं खतेड़िया साहब की जांच पूरी हो और अगर इसमें भ्रष्टाचार है जिस तरीके के आरोप विक्रम जी लगा रहे हैं तो दोषियों पर कार्रवाई भी हो। फिलहाल शुक्रिया सभी का पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। गोविंदा, आपका भी धन्यवाद। तो अलीराजपुर की हमने यहाँ पर बात की। अगर तस्वीरों पर हम बात करें तो सफाई